नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन पर तकरार, राहुल वर्सेस सरकार। इस वक्त हिंदुस्तान की यही स्थिति है। चीन सरहद पर अपनी फौज के साथ आधमका है। हमारी फौज फुल अलर्ट पर है। हमारे जवानों की शहादत के बाद जमीन पर तनाव भी है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि चीन ने एलएसी के पास कोई घुसपैठ नहीं की। ऐसे में राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर कोई तनाव नहीं है तो 20 जवानों की शहादत कैसे हो गई। अप्रैल महीने से लेकर अब तक दोनों ही तरफ फौजें डेरा डाले क्यों खड़ी हैं। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया और कहा कि भिड़ंत तब हुई जब चीन एलएसी के पास निर्माण कार्य में लगा हुआ था। इसी पर बड़ी बहस हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। चीन पर सर्वदलीय बैठक खत्म हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसे में लेते हुए बड़ा बयान जारी किया, जिसका मर्म था कि एलएसी में चीन की सेना ने हमारी धरती पर कब्जा नहीं किया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन प्रधानमंत्री के दावे पर कांग्रेस ने ताबड़तोड़ सवाल दागे। सबसे पहले राहुल गांधी ने पूछा, पीएम ने सरेंडर कर दिया, अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए? आखिर उन्हें किस जगह मारा गया? प्रधानमंत्री के दावे पर अगला सवाल पी चिदंबरम ने उठाया। चिदंबरम ने कहा, प्रधानमंत्री का बयान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयानों से बिल्कुल अलग है। और दूसरा ये कि अगर कोई विवाद नहीं था तो दोनों देशों के कमांडर किस विषय पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों सेना के 20 जवान शहीद हुए? Once the Indian Prime Minister makes the statement that there are no Chinese on Indian territory, he has to define what Indian territory is. That's why we've asked a pointed question. Now that China is claiming the entire Galwan Valley, do you reject this claim or not? If the government of India does not reject the claim of the Chinese today, they can't wait for another year. The claim was made yesterday. If they don't reject the claim today, I think it will have terrible consequences. सवाल उठने शुरू हुए तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के कल के बयान पर 2 पन्नों की सफाई सामने आई, जिसमें सर्वदलीय बैठक के बाद औपचारिक बयान जारी किया गया। भारत एलएसी पर किसी तरह की घुसपैठ का माकूल जवाब देगा। 15 जून की रात की घटना तब घटी जब चीन की फौज एलएसी के बिल्कुल पास निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। हमारे जवानों की बहादुरी की वजह से एलएसी पर चीन की साजिश नाकाम हो गई। इन सब के बीच सियासी वार पलटवार भी चरम पर है। राहुल के सवालों पर अमित शाह ने वीडियो शेयर करते हुए मोर्चा खोला। ट्वीट पर लिखा, एक बहादुर जवान के पिता बोल रहे हैं और उनके पास राहुल गांधी के लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्रीय हित के साथ एकजुटता में खड़े होना चाहिए। सरहद पर तनातनी तो दिल्ली में सियासी गहमा गहमी। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो चीन के खिलाफ सरकार के साथ हैं, लेकिन नाकामी पर सवाल फिर भी जारी रहेगा। वहीं सरकार का आरोप है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार की ओर से एक के बाद एक कई बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं है? इन सब के बीच आपको बताते चले, बीते 5 दशक में इस वक्त स्थिति ऐसी बनी हुई है जब सबसे ज्यादा तनावपूर्ण माहौल इस वक्त भारत और चीन की सीमा पर है। इसी पर दंगल में बहस की शुरुआत हम करते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, वो मौजूद हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की राज्यसभा सांसद, वो भी कुछ देर में हमारे साथ होंगी। केसी त्यागी साहब, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, जो कि फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन जीवीएल साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी की ओर से साफ साफ कहा गया है कि सरकार ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। सर्वदलीय बैठक के बाद भी प्रधानमंत्री ने जो विश्वास दिलाया, उसके बाद भी उनको भरोसा नहीं है। इस पर क्या जवाब है आपका? चित्रा जी, आपको और दर्शकों को नमस्कार।
आपने जो टाइटल दिया है इस शीर्षक का, इस प्रोग्राम का, ये गलत है। राहुल बनाम सरकार नहीं है, ये राहुल बनाम भारत है, क्योंकि वो केवल सरकार से नहीं लड़ रहे, राहुल बनाम भारत सेना है। राहुल गांधी भारतीय सेना की मनोबल गिराने के लिए चाइना के साथ आज खड़े हो गए हैं। आप पूरे विपक्ष का नाम मत लीजिए, क्योंकि कल जितने पार्टियां, कल 20 पार्टियां वहां आई, उसमें केवल कांग्रेस और कम्युनिस्ट को छोड़कर बाकी सबकी रवैया एक जैसी थी। भारत के साथ खड़े रहना, उनके पास भी बहुत सारे वो जानकारी वो भी मांगे हैं, लिए हैं, सवाल भी पूछे हैं, बट लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक तरह से चाइना के साथ आज खड़े दिख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। AICC को भारत की जनता अब तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी समझ रही थी, ये एक्चुअली एंटी इंडिया चाइनीज कांग्रेस बन गई है। और जो CPM जो भारत में सरकार चलाती है, वो चाइना के खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि भारत को नसीहत दे रही है, आप चाइना की बात मान जाइए, आप किसी और देश का मत सुनिए, आप चाइना के साथ समझौता करिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? देश के अपोजिशन पार्टीज भारत के साथ, हम सरकार के तौर पर और पार्टी के तौर पर हमें निंदा कर सकते हैं, बट लेकिन हर एक बयान में, राहुल गांधी के बयान में वो ललकार है, वो भारत को ललकार रहे, मोदी सरकार को नहीं ललकार रहे। भारत की जनता सरकार के साथ है, सेना के साथ है। केवल राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ अतीत में, अब चाइना के साथ दिखाई देते हैं। क्या चीन की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, जो आरोप बीजेपी लगा रही है और ओछी राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? बहुत ही बेशर्म और बेहुदा बयान बीजेपी से आ रहे हैं, और पूरी विनम्रता के सामने मैं GVL नरसिम्हा राव जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है, उनसे थोड़ी मुझे बोलने दीजिए। अगर फिर मैं आपके बीच में बोलना शुरू कर दूंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब डिबेट करते हैं यहाँ पर, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं बोल लूंगी आप अपनी बात रखिएगा। मैंने आपकी बातों पर एक शब्द नहीं बोला था, अब चुप रहिए। GVL नरसिम्हा राव जी राज्यसभा सदस्य हैं, सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, तो उनको थोड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। जो बातें वो कर रहे हैं उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं इतनी ओछी राजनीति में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। मैं 2 सवाल आपके माध्यम से आज देश पूछ रहा है। आज जब मैं सवेरे सो के उठी तो लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राव जी ने ट्वीट करके कहा था कि वो खुश हैं, आज वो सेना में नहीं है, वो खुश है उनके बच्चे सेना में नहीं है। कर्नल DP सिंह, जिनकी टांग चली गई थी आर्मी के ऑपरेशन में, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सेना का मनोबल इस तरह से गिर गया, जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा। मैं आपसे सिर्फ एक शब्द कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कल सर्वदलीय बैठक के बाद एक बयान दिया और वो सारे चैनल्स ने लाइव दिखाया। उस बयान में उन्होंने कहा हमारी सरजमी पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। उसका जो मतलब है वो सिर्फ ये है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था, अच्छी खासी संख्या में घुस आए हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने दिया था कि हमारी LAC के साइड पे गलवान पे वो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और जो चीफ ऑफ स्टाफ ने दिया था उन सबसे विपरीत था। खैर, प्रधानमंत्री जी का बयान था, और उस बयान से सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, अगर घुसपैठ हुआ ही नहीं था तो डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, जनरल लेवल पर चर्चा क्यों हो रही थी? दूसरा सवाल, हमारे जो 20 जवान शहीद हुए, जो 85 से ज्यादा घायल हुए, वो कहां पर यह हादसा हुआ? क्योंकि वो तो टेंट उखड़वाने गए थे हमारी साइड पर, लेकिन अगर हमारे यहाँ लोग आए ही नहीं थे तो ये हादसा भारत की सरजमी पर हुआ या चीनी जगह पर हुआ? और तीसरा सबसे अहम सवाल आज ये है कि गलवान वैली हमारा हिस्सा है या नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के वक्तव्य के मिनटों के अंदर चीन ने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला गलवान वैली उनका हिस्सा है, और शाम के 5:06 में सरकार की तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। ये 3 सवाल, गलवान घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है या फिर नहीं है? और साथ ही 2 और सवाल जो पूछे हैं सुप्रिया ने, उसका जवाब दीजिए GVL साहब, क्योंकि बार बार गलवान घाटी पर चीनी सेना अपना दावा जता रही है। अपने बयान को फिर एक बार दोहराते हुए, मैं अपने बात को दोहराते हुए राहुल बन गया चाइना मैन, ये कहते हुए मैं इन सब सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। ये जवाब प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट को पहले सुनिए। प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को आप सही ढंग से नहीं सुने हैं, थोड़ा सुनने की आदत बनाइए। दूसरा, जो PIB के द्वारा जो स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट को पढ़िए। केवल चाइना को सुनेंगे, चाइना की बात को मानेंगे, हम जब तक चाइना नहीं कहेगी हम नहीं मानेंगे, ये आपकी वीकनेस, कमजोरी हो सकती है। आपने समझौता किया है कम्युनिस्ट पार्टी से। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप
उस जगह पर आपके जहां भी लोग पर गए थे चाइना, आपके हमारे 11 लोगों की पोस्ट टीम सुन चाइना लीजिए, गई थी आप सीपीसी क्यों के चिल्ला बुलावे रहे पर। हैं? बेकार क्यों की इतना बातों मत कमजोर, करिए। क्यों आपके इतना चिल्ला राम रहे हैं? माधव तो आप चाइना चाइना की सीपीसी तरह के बिहेव मत बेकार करिए, के मुद्दों की अब बातें चाइना मत की करिए। तरह बिहेव मत करिए। सुन लीजिए, हमारी कोई भी पोस्ट उनके कब्जे में नहीं है, ये हकीकत है। आप इस हकीकत को, आपको यदि चाइना से ये प्रूफ चाहिए तो मांग लीजिए। हमारी कोई, सुन लीजिए चित्रा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनने एक एक का करके सुनने का धैर्य रखिए कि राहुल गांधी की जो कमजोरी है आप में भी है, आप में भी वही कमजोरी है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं, आप दुश्मन से हाथ मिलाना चाहते हैं। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जहां चित्रा जी जहां ये गलवान घाटी में जहां ये हमारे साथ हमारे सैनिकों की उनके साथ झड़प हुआ है, वहां पर चाइना का कभी कब्जा नहीं था। हम वहां तक जाते थे, ये हमारी इलाके में है, ये हमारी, क्योंकि ये कहीं ये कोई डिमार्केटेड सुन लीजिए चित्रा जी, आप प्लीज बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद एक एक करके सुप्रिया कॉन्ट्रडिक्ट करे। ठीक है, देखिए, जब जीवेल ने आपको टोका था तो आपने उन पर सवाल खड़े कर दिए थे, अब उनको बोल लेने दीजिए, ठीक है। उसके बाद बाकी दोनों मेहमानों के पास, जीवेल जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। गलवान घाटी जहां गलवान पर चीन का जो दावा है, क्या वो पूरी तरह से गलत है? सुन लीजिए ना, सुन ली, मैं वही सी की जो है गलवान घाटी में, ये देखिए LAC कोई दोनों तरफ से ग्रीन लाइन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए कभी समझौता आपने भी नहीं कर सका, कोई मैप तक एक्सचेंज नहीं हुए दोनों देशों के बीच। तो इसलिए गलवान घाटी तक हम जाते थे, हमारी एरिया है, तो इसलिए हमने उनको वहां पोस्ट सेटअप नहीं करने दिया है। ये कोई डिमार्केटेड मार्केशन नहीं है, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, बट लेकिन हम वहां तक जाते थे, इसलिए उन्होंने पोस्ट सेटअप किया जिसको हमने खत्म किया है। हम यदि उनके साथ समझौता करते, यदि हमारी सेना उनकी बात को मान देती, वो परमानेंटली हमारे एरिया से कट जाता। ये हमने उस पर हमारे हक जताई है, हमने हमारी हक जताई है। हमारी सेना ने, हमारी बहादुर सेना ने अपने जान गंवाकर उनको वहां से बाहर भेज दिया, वापस भेज दिया। उनके कोई कब्जा नहीं है, ये पूरा एरिया हमारे नियंत्रण में है। आपकी सरकार की तरह नहीं, आपकी सरकारों की तरह 40,000। मैं चाहूंगी एक एक करके आप दोनों लोग बोलिए, बाकी मेहमानों के पास मैं चलती हूँ। ठीक है। अब प्रियंका चतुर्वेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन कैसे त्यागी साहब, ठीक है, मैं 20 सेकंड जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। सुप्रिया जी 20 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ, बोलिए। मैं 20 सेकंड में कहना चाहती हूँ, हमारे 20 लोगों की शहादत अगर हमारी भूमि पर हुई तो वो भूमि हमारी है या नहीं है, उसका कौन कह रहा है जवाब हमारी है? उन 20 लोगों की शहादत कहाँ हुई है? क्या हमने उनकी बचाया, शहादत आप जाया करने की बात कर रहे हैं? बचाया है। अपमान करना कांग्रेस छोड़िए पार्टी सेना का, होता, सेना ये का गवा मनोबल दिया तोड़ना होता। छोड़िए। देखिए क्या कह रहे हैं सेना के अधिकारी, हमने वो खुश है, हमारी सेना में नहीं सरकार है, ने, आपके राज में। चुप रहिए, देश की शर्म आर्मी करिए। ने उस धिक्कार पर है हक आपका। जताया, इसलिए धिक्कार है उनको आपकी वहां से कायरता पीछे पर। भेज दिया। आपकी कायरता पर धिक्कार है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस देश ने अपने 20 आपकी सैनिकों की कायरता शहादत पर दी हो, धिक्कार है। वहां पर हमारे दो लोग कई सबसे लोग बड़ी बता नहीं पा रहे पार्टियां हमारी अगर इस भूमि तरह है से कि तू नहीं। मैं क्योंकि ये बिके हुए करेंगी हैं। तो देश चाइना ये से कांग्रेस कैसे बिकी लड़ेगा? हुई है। एक सेकेंड सर, जब देश के भीतर ही आपस में पार्टियां ऐसे लड़ेंगी तो क्या चाइना से लड़ने में हमारी ताकत कमजोर नहीं पड़ेगी? इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, पूर्व सेनाधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय कुलकर्णी जी। लेकिन केसी त्यागी साहब, बिल्कुल ठीक है सुप्रिया जी, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन केसी त्यागी साहब उसके पहले ये जो तू मैं चल रही है, कंफ्यूजन आखिर कहां रह गई? राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को कम्युनिकेट करने में कुछ दिक्कत हुई, इस वजह से ये सवाल जायज है? या आपको भी लग रहा है जो बातें अमित शाह जी ने कही है कि राहुल गांधी इस पूरे विषय पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं? एक तो चित्रा जी, मेरा अपनी बात कहने से पहले निवेदन है कि मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं, आपातकाल में जेल में रह चुका हूं, मैं सबका आदर करता हूं, इसलिए बीच में कोई नहीं बोलेंगे ये मैं अपेक्षा करता हूं। नंबर 1 जी सर। नंबर 2, ये दो बड़े दलों के बीच की लड़ाई नहीं है। नंबर 3, कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, उसको कुछ सवाल उठाने की मनाही नहीं है, लेकिन जो आम सहमति बनी है कल ऑल पार्टी मीटिंग में, उसके भी कुछ निर्देश हैं। ये लड़ाई राहुल वर्सेस इंडिया भी नहीं है, ये हिंदुस्तान के सैनिकों की और चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ। बिल्कुल। और जो सवाल आपने उठाए हैं उसका भी मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं
कि कुलकर्णी साहब बैठे हैं, ये अच्छा है, ये कई चीजों के गवाह भी हैं। LAC पर इस समय बहुत दिनों से यथास्थिति बनी हुई थी और उसके कुछ डिसेंसी डेकोरम भी है। कांग्रेस पार्टी को मैं इसमें कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता, क्योंकि लंबे समय तक वो शासन में रहे हैं, इसलिए 5 बड़े समझौते LAC पर शांति रहनी चाहिए। 1993 हम थे, देवेगौड़ा जी, हम जनता पार्टी में थे, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे 96 में, 2005 में, 2012 में, 2013 में 5 समझौते हुए और इसमें चित्रा जी बिल्कुल साफ है कि 2 किलोमीटर के दायरे में कोई गोली नहीं चलाएगा। रिटन एग्रीमेंट है। बिल्कुल। बंदूक विस्फोट की अनुमति नहीं है, आमने सामने आने पर भी नहीं। दोनों एटॉमिक नेशन है दोनों, अगर तकरार बढ़ेगी तो पता नहीं कहां तक जाएगी। संख्या भी निर्धारित है। उसके बाद युद्ध टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, तोपों की मनाही है। जो अपने कुलकर्णी जी हैं वो मेरी बात को सही बता देंगे। और 10 किलोमीटर तक एयरफोर्स की उड़ान भी नहीं होगी। इससे चीन भी बंधा हुआ है और हम भी बंधे हुए हैं। और ये मेरी बहन बैठी है कांग्रेस पार्टी की, ये कोई पहला मौका नहीं है सुप्रिया जी, और कोई अकेला देश नहीं है। मेरे पास लंबी फहरिस्त है चित्रा जी। इस समय 23 देशों की सीमा के साथ विवाद चल रहा है चीन का। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, मकाओ पहले किसके पास था, आज किसके पास है? हांगकांग पहले किसके पास था, बिल्कुल, आज किसके पास है? ताइवान पर किसकी नजर है? और मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, बगैर कांग्रेस पार्टी पे कोई आरोप लगाए, इस समय 38,000 किलोमीटर क्षेत्र अक्साई चीन समेत चीन के कब्जे में है। मैं कोई 62 का सवाल भी नहीं उठाना चाहता। मेरा बड़ा सम्मान है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। सेनाएं लड़ती है, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते, ना बीजेपी के लड़ते। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद, रक्षा मंत्री के बयान के मेरी प्यारी बहन, ये समझो कि ये नरेंद्र मोदी का बयान नहीं है, देश के प्रतिष्ठा का, देश के प्रधानमंत्री का बयान है। और प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने झूठ बोलेंगे, कम से कम ऐसा संदेश हमें आज के दिन नहीं देना चाहिए। मौके आएंगे। चीन के सवाल को लेकर के ये इतने सारे दस्तावेज मेरे पास हैं 1962 के, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा आज इनको, क्योंकि ये बेमतलब और बेमायने इसलिए हो गए हैं कि बहुत पानी ब्रह्मपुत्र में भी बह गया है और बहुत पानी यहां भी बह गया। ये संकट का समय है, कोरोना का क्राइसिस है, वर्ल्ड इकोनॉमी का क्राइसिस है, 1930 के बाद की सबसे बड़ी मंदी है, 1918 के बाद का सबसे खतरनाक प्लेग जो था स्पेनिश, उससे बुरी हालत है। लिहाजा सभी दलों को आम सहमति बनानी चाहिए। सरकार जवाब देगी मेरी बहन सुप्रिया जी, एक एक चीज का जवाब देगी। लेकिन हमने कभी जवाहरलाल नेहरू की नीयत पर सवाल नहीं उठाया। हमने हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, 1971 में जब विजयी हुई थी हिंदुस्तान की आर्मी, तो मेरे शहर गाजियाबाद में अटल जी ने कहा था ये दुर्गा देवी है। तो प्रधानमंत्री ने भी कारगिल जीता है, प्रधानमंत्री ने भी के नेतृत्व में भी पहले लड़ाइयां हुई हैं। तो हम तो इंदिरा गांधी को भी सैल्यूट करते हैं। हम तो जनरल नियाजी का आपने सरेंडर कराया, 90,000 सैनिकों का बगैर लड़े। हमारे कुलकर्णी साहब बैठे हैं, गवाह हैं इतिहास के। लिहाजा ये समय इन सवालों को उठाने का नहीं है, उत्तेजना करने का। तो मेरी बहन सुप्रिया बिल्कुल नहीं है। जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत प्रियंका और संजय जी आपके पास आऊंगी। ठीक है सर, आपने मैं तो सुप्रिया सुनीत, क्या वास्तव में मौजूदा वक्त ऐसा है कि हम अपनी राजनीति को चमकाएं? जब नेशन फर्स्ट की बात हो तो क्या हम अपनी पॉलिटिक्स को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं? और 1962 का भी जिक्र किया केसी त्यागी जी ने। ये खेदपूर्ण है कि लोकतंत्र में 2020 में हम बार बार 1962 की बात करते हैं, 62 की बात करते हैं, तो 67 और 71 की भी बात करिए। लेकिन ये सब बातें आज के परिवेश में बेमानी है। इनके बारे में देखकर हम भविष्य का फैसला नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और पूरे विनम्रता और आदर से, केसी त्यागी जी बड़े हैं मुझसे, मैं उनसे जरूर ये कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी की नीयत पर उन पे किसी ने शक नहीं किया। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ा बयान दिया जो पूरे देश ने सुना। आज क्लैरिफिकेशन आ रहा है, वो कौन देख रहा है, और आज क्लैरिफिकेशन एक जगह का आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कल बयान दिया कि हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं हुई है, वो रक्षा मंत्री ने जो पहले बयान दिया था कि अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं,
जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि गलवान वैली में हमारे साइड ऑफ एलएसी पे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ ने पासिंग आउट परेड के दिन वक्तव्य दिया था, उन सब से विपरीत है। ठीक है, आपकी बात पर सुप्रिया केसी त्यागी जी को जवाब देना चाह रहे हैं। होनी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या गलत कहा मैंने? लेकिन इतिहास देश का आईना भी होता है, उसमें भी बार बार झांक कर देखे जाने की जरूरत होती है ताकि वर्तमान को मजबूत करते भविष्य की राह पर हम आगे बढ़ सके। प्रियंका, मैं तुरंत आ रही हूँ। केसी त्यागी जी एक लाइन में कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। केसी त्यागी जी। सुप्रिया जी, चीन की जो विस्तारवादी नीयत है उसको ना हम रोक सकते हैं, ना सोवियत संघ रोक पाया, ना रसिया रोक पाया, ना मंगोलिया रोक पाया, और ना उसको मंगोलिया रोक पाया, ना ताइवान रोक पाया, ना हांगकांग रोक पाया, ना प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरी चीन का सामना हमारे जाबाज शेरों से हुआ है, वो धीरज रखिए। मैं तो बहन आपके बीच में नहीं बोला था, एक बार भी मैंने तो सांस भी नहीं लिया जब तक आप बोल रही थी। आप इतनी आक्रामक हो रही हैं। अच्छा है, ये आक्रामकता अगर चीनी सैनिकों के खिलाफ अगर भारत के साथ मिलकर गए हो तो और भी अच्छा। मैं तो कोई आरोप ही नहीं लगा रहा, मैं तो 71 को भी सैल्यूट किया। मैंने तो 62 का भी मैंने जिक्र नहीं किया जब 38,000 किलोमीटर पर कब्जा हो गया था। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं अप्रिय बात भी कह सकता हूँ कि पंडित नेहरू ने उस समय क्या कहा था जब ये 38,000 का कब्जा हुआ था। मैं नहीं उसमें जाना चाहता। ये संकट का वक्त है, आपकी पार्टी की भी जरूरत है, सारी पार्टियों की जरूरत है, सब इकट्ठे मिलकर के चीन के इन इरादों की जो एक्सपेंशनिज्म है चाइना का, और ये मानिए आप, ये 62 में भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए भगवान के लिए सब एक होकर के सवाल पूछने का हक है। ना मैं राहुल गांधी जी को एंटी नेशनल कह रहा हूं, ना मैं उनको कुछ और गड़बड़ कह रहा हूं, उनको सवाल पूछने का हक है, लेकिन सुनने का भी मादा रखिए। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद जो आप घाटी की बात कर रही हैं वो अगर हमारी है तो भी चाइना भी दखल दे सकता है, कह सकता है कि मेरी बिल्कुल सर। चाइना लेफ्टिनेंट पहले जनरल भी कह चुका है। संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे। ठीक है सर, लेकिन उसके पहले मैं प्रियंका चतुर्वेदी आपको लेकर आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने अपनी बात रख दी, सर्वदलीय बैठक भी खत्म हो गई, पीएम की ओर से देश के सामने अपना संबोधन भी दिया गया, फिर भी आप लोगों की ओर से सरकार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, गलवान को लेकर भी आप लोग कंफ्यूज हैं। चित्रा जी, बार बार ना आप लोग मत करिए। मेरी एक पार्टी है शिवसेना, और शिवसेना का अगर आप स्टांस पूछ रहे हैं तो वो खुद उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने, जो मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सरकार के साथ पूरा खड़े हैं। वो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने भी कुछ अपने पॉइंट्स रखे और हमने खुद ने भी अप्रिशिएट किया। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने बात रखी थी उसको हमने अप्रिशिएट किया और हमने अपना पूरा समर्थन दिया है कि भारत सरकार जो भी निर्णय लेना चाहती है, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बात तब उठी थी जब प्रधानमंत्री का एक वीडियो क्लिप आया था बाहर, और वीडियो क्लिप में उन्होंने कहा था कि किसी तरीके का आश्वासन दिया था पूरे देशवासियों को कि किसी तरीके की घुसपैठियापंथी नहीं हुई है, ना ही किसी तरीके के पोस्ट को काबू में लिया गया है। उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सवेरे से चाइना उसको इस्तेमाल कर बार बार यही बताने की कोशिश कर रही है। देखो, जो हम कह रहे हैं वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि LAC पे हमारे कोई घुसपैठिया नहीं गया है, ये लोग हमारे एरिया में घुसकर उन्होंने मारामारी की है। तो वो हमने स्पष्टीकरण मांगा जो खुद प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस से आ चुका है। उन्होंने बताया, स्पष्ट तरीके से बताया है कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो इंडिया के मैप में दिखती है, और जो जिस तरीके की घुसपैठी हरकत हुई थी चाइना की तरफ से, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। बस हम यही कह रहे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी आज मिल गई है, इस पे हमें और कोई दो मत नहीं है कि हमें उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उन जवानों की जो जान गई है उसका बदला लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश की सॉवरेनिटी का मामला है, देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मामला है। इस पे हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। बस एक चीज़ और कहूँगी, 1962 की बार बार बात होती है, 1962। मैं फिर से बहुत विनम्रता से याद दिलाना चाहूँगी, ये समय 1962 याद करने का नहीं है, ये समय 1967 को याद करने का समय है। उस समय पर जब राजनीतिज्ञों ने अपनी सारी जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे एक मत कर मिलिट्री पे पूरा भरोसा जताकर उनको पूरी खुली छूट दी थी। भले ही वॉर नहीं हुआ था, पर उसमें जितने चाइनीज शहीद हुए थे, चाइना आर्मी के लोग शहीद हुए थे, उससे बहुत कम
संख्या में हमारे जवान शहीद हुए थे और उन्होंने उनको मुंह की बल मारा था। दूसरी बात मैं 1971 की याद दिलाना चाहती हूं, जब सैम मैनिकशॉ से कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप अभी जाकर जून या जुलाई के समय पे वॉर करने की बात कही थी, तो सैम मैनिकशॉ जी ने कहा था कि ये समय नहीं है वॉर करने का, मैं वॉर करूंगा अपने टर्म्स पे, अपने टाइम पे, और मॉनसून वो समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक कदम पीछे लेकर, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, एक कदम पीछे हटकर कहा था जो मेरे आर्मी चीफ कहेंगे मैं उसका पालन करूंगी, और आपको जब अक्टूबर में फिर जाकर ये लड़ाई हुई थी और ये युद्ध हम जीते थे। तो ये बार बार हम जो हारी हुई वॉर थी उसका हम लोग बार बार बात करते हैं। हम अपने मिलिट्री का मोराल बार बार लो करते हैं। उनको बार बार 1967 याद दिलाना है कि 1967 के बाद 1971 आया, जिसमें चाइना की हिम्मत भी नहीं हुई थी कि उस समय पे पार्टिसिपेट करें या ईस्ट पाकिस्तान का समर्थन करें, पाकिस्तान का समर्थन करें। तो ये बस थोड़ी इतिहास जो होता है ना, हम लोग अपनी तरह से तोड़ पेश किए जा सकते हैं, पर इतिहास ये है कि जब जब हमारी आर्मी पे किसी तरीके की अभद्रता हुई है या उन पे वार हुआ है, उन्होंने कस के जवाब दिया है। आप लोग कहे जाने पर आप भड़क उठी प्रियंका जी, क्या मतलब कांग्रेस पार्टी जिस सवाल उठा रही है इस वजह से आप सहमत नहीं है, इसलिए कह रही हैं कि शिवसेना का बिल्कुल अलग स्टैंड है, और आप कह रही हैं 1967 और 71 को याद करें, या फिर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? अगर 1971 के समय, 1967 के समय पूरा हिंदुस्तान एकजुट था, तो आज की तारीख में सेना पर, सरकार पर सवाल कौन खड़े कर रहा है? देखिए ऐसा है हम अलायंस में हैं, जैसे जेडीयू अलायंस में है बीजेपी के साथ, पर अलग पार्टी है ना। आपने दो अलग अलग प्रवक्ताओं को बुलाया है, दो अलग अलग प्रवक्ता अपने अपना बात पेश कर रहे हैं। उसी तरीके से शिवसेना अलायंस में है, पर शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उनकी एक बात है जो मैं अपनी तरफ से रखती हूं। मतलब आप कांग्रेस पार्टी के बयानों से सहमत नहीं है? मैं ये मानूं शिवसेना का स्टैंड की बात, अरे आप हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कह रही हूँ, हमने शुरू से कहा हमें क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिटी दी है। मैंने कल भी कहा था कि ये सूनर आनी चाहिए थी रादर देन लेटर। उन्होंने क्लैरिटी दी है, पर फिर से कंफ्यूजन उठा था, जिसका कंफ्यूजन का निवारण अभी 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आया है। पर साथ ही मैं कहूंगी, जिस तरीके से चाइना ने उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उसको वायरल किया हुआ है, परसेप्शन मैनेजमेंट, जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं इस टाइम पर, तो हमें कम्युनिकेशन मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो उनका झूठ है वो सत्य साबित होने लगता है। मेरी बस यही कहना है। और चाइना की प्रोपेगेंडा में हम क्यों फंस जाते हैं? हम चाइना की बातों में इतना भरोसा क्यों कर लेते हैं? ठीक है प्रियंका, मैं लौटूंगी सुप्रिया। एक सेकंड, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, एक बार भी उनका स्टैंड नहीं आ पाया है, मैं उनके पास चलती हूं। और सुप्रिया, आपने भी तमाम पूर्व सैन्य अधिकारियों का नाम कोट करते हुए कहा कि उन लोगों को आज ये महसूस होता है कि अच्छा है कि वो भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। ऐसे में पूर्व सैन्य अधिकारी होने के नाते संजय कुलकर्णी जी, मौजूदा माहौल को आप किस तरह से देख रहे हैं? दुख है इस बात का, मुझे बहुत दुख है। सबसे पहले तो चित्रा जी, 2-3 बातें जो मैं सुन रहा हूं, और बहुत अच्छा त्यागी जी ने बताया है। सबसे पहली बात, गलवान घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान की कोई भी पोस्ट पे चीन का कब्जा नहीं है, रिपीट नहीं है। तीसरी बात, जो हादसा ये हुआ 15 और 16 की रात को, वो पेट्रोल पॉइंट 14 पे हुआ। पेट्रोल पॉइंट है, वो पोस्ट नहीं है। वो क्यों हुआ? क्योंकि 6 जून को जो वार्तालाप हुई थी दो जनरलों के बीच में, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम वहां से पीछे हट जाएंगे, और वो पीछे नहीं हटे, या पीछे हटने के बाद उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट छोड़ा। उसके ऊपर जो बातचीत हुई, वो बातचीत बिगड़ गई, और उसके बाद ये 20 जवानों ने शहादत दी। इन 20 जवानों की शहादत के लिए उस रेजिमेंट ने उनके भी कई मुचीनियों को मारा है। अब पुष्टि नहीं हुई, 40 है, 35 है, 60 है, उसका मुझे मालूम नहीं है। जहां तक मनोबल का सवाल है, सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे हमारे बीच कितने भी किस तरह की भी आवाजें उठे, हिंदुस्तान की फौज का मनोबल कोई भी नहीं गिरा सकता, कोई भी नहीं गिरा सकता। आप देख सकते हैं कि 16 बिहार के जब सीओ साहब का शहादत दी, और किस प्रकार से उन्होंने बदला लिया, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक पेट्रोलिंग का सवाल है, हर बार जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ेगी, तो इस तरह के जो भी क्या कहूंगा वारदातें हैं, वो नजदीक आती है। उस समय जहां की
बार बार हम बताते रहते हैं पेंगांग सो लेक, ये जो है फिंगर 4, फिंगर 8, ये सब परसेप्शन है। ये परसेप्शन, हमारा परसेप्शन है फिंगर 8 तक हमारा है, उनका परसेप्शन है फिंगर 4 तक उनका है। तो इसीलिए 1996 और 93 और उसके बाद जितनी भी संधियां हुई है, आर्टिकल 96 का आर्टिकल 6 पैराग्राफ 4 में साफ दिया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को मद्देनजर रखते हुए दोनों देश फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप समझ सकती हैं कि 15-16 की रात को जब अंधेरा था और अगर गोलियां चलती तो क्या होता, समझ सकते हैं आप। कौन सी हाइट है, 16,000 की हाइट के ऊपर ये जवान है, तो सांस लेना मुश्किल है, चलना मुश्किल है। लेकिन जब पूर्व अधिकारियों का हवाला देकर सब मुख्य विपक्षी पार्टी कहती है और बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े करते हैं, मैं चाहूंगी कि आप चूंकि सेना के बड़े अधिकारी रहे हैं, मैं तुरंत आ रही हूं जीवेल, उसके बाद आपके पास, उस पर आप अपना जवाब जरूर दें। क्या कुछ ऐसे सेना के अधिकारी हैं जिनको अफसोस है कि उनको ठीक लग रहा है कि अच्छा है कि वो भारतीय फौज का आज हिस्सा नहीं है, जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत की बातों से मुझे लगा? आप कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करिए, कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करिए। सुप्रिया, आपने जो बात कही है मैं उसी पर जवाब ले रही हूं, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। सर चित्रा जी, मैं कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि वो लोग दुखी हुए कल का बयान सुन के, उस दुख में उन्होंने कहा पीएम के बयान ने दुखी कर दिया सेना के पूर्व अधिकारियों को। नहीं, आप भी दुखी हुए क्या? चित्रा जी, ऐसे मुझे लगता है हम लोगों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम तो राजनीति वाले नहीं हैं, हम तो फौजी लोग हैं, लेकिन मनोबल नहीं गिर सकता, कोई नहीं गिरा सकता है। इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान की फौज का मनोबल ऊंचा है, इसको गिराने की किसी की काबिलियत नहीं है। और सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश बना रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, हम हिंदुस्तान की फौज है, हम पीएलए नहीं है, हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कम्युनिस्ट उनकी फौज है, वो चाइनीज आर्मी नहीं है, हम इंडियन आर्मी है। कोई किसी की भी सरकार हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी पूरी जिम्मेवारी है हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मद्देनजर। सरकार से भी कोई लेना, हर सरकार हमको सपोर्ट करेगी। हम हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं और हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। जीवेल, आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं सुप्रिया आपके पास आती हूँ। नहीं चित्रा जी, कांग्रेस के द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी को कल बड़ा धक्का लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वास्तविक स्थिति देश को बताया। कांग्रेस और इनके बहुत सारे चमचे हैं, तो उन सबको एक तरह से एक स्ट्रोक आया कल। ये कैसा हो गया? हम तो समझ रहे थे बड़ा हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन चला जाएगा, हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। हमने कांग्रेस सीपीसी के साथ इनकी समझौता हुई 2008 में, और 2017 में भी डोकलाम के समय पर जाकर के राहुल गांधी छुप के जाकर चाउमीन खा के आते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ, देश को नहीं बताते हैं, झूठ बताते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं हम मुलाकात हुई नहीं, बाद में पकड़े जाते हैं, उनके फोटोज वायरल हो जाते हैं। तो ऐसा झूठ बोलना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। बट लेकिन अभी वेटरन्स के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता, ये इसके लिए बहुत दुख है। कम से कम आप आर्मी को अपने झूठ के सहारे और उनके कंधों से बंदूक चलाना बंद करिए। और देश को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये वास्तविक स्थिति है, आपको ठीक है, लेकिन जब देश की बात हो तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो मुख्य विपक्षी दल को भी भरोसे में लेकर आगे बढ़े? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए चित्रा जी, देखिए जो विपक्षी दल देश के साथ नहीं है, वो सरकार के साथ कहां खड़ी दिखेगी? मैं पहले सुप्रिया से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस माफी मांगेगी आर्मी चीफ के लिए जो बयान दिया, उल्टे सीधे बयान दिए थे, सड़क की गुंडा कहां? अभी वो माफी मांगेगी यहाँ पर? राहुल गांधी की तरफ से बोलने दीजिए। और आप माफी मांगेंगे सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए पूरे देश गर्व महसूस करता है। बट लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कितना बेहुदे बयान दिए हैं। सिद्धू ने क्या कहा? पेड़ उखाड़ने गई थी सेना। अब आपने क्या पार्टी से उनको उखाड़ा है? पार्टी ने उनको उखाड़ कर फेंक दिया? नहीं, ये सारे राहुल गांधी के बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ये संजय निरुपम, संदीप दीक्षित, सिद्धू, ये सब राहुल गांधी को उनको पसंद करने के लिए ऐसा बयान देते हैं ताकि वो पार्टी में तरक्की कर सकते। लेकिन अभी तो राहुल गांधी सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस को सरकार से बर्खास्त, पार्टी से बर्खास्त करके दिखाए। लेकिन अभी तो राहुल गांधी के सीधे आप लोगों से सवाल है।
चित्रा जी 3.25 मिनट जीवीएल जी ने बोला और मैंने एक बार भी उनकी बात का ना खंडन किया ना बीच में कुछ बोला। मैं दो बातों से शुरू करना चाहती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी ने जिस शिद्दत से और जिस जोश से कहा कि गालवन वैली हमारा हिस्सा था, है और उसी जोश और शिद्दत को हम लोग सलाम करते हैं आर्मी में। और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों सरकार खंडन नहीं कर रही है? चाइना दुष्प्रचार करता जा रहा है। इवन अपने क्लैरिफिकेशन में सरकार ने ये नहीं कहा है जो 2 घंटे पहले आया कि गालवन वैली के बारे में क्या स्थिति है। जो हादसा हुआ था वो गलवान वैली में हुआ था, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं खुलकर बोल रही है, निडर होकर बोल रही है? वो हमारा हिस्सा है, हमारी अखंड भूमि का हिस्सा है, जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी ने कहा। क्यों नहीं खंडन हो रहा है चाइना के स्टेटमेंट का? अब 10 घंटे हो चुके हैं उस स्टेटमेंट के। मैं दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, और जो बात है वो जो झूठ फैलाने की बात जीवीएल जी कर रहे हैं, झूठ किसी ने नहीं फैलाया है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया, वो बयान रक्षा मंत्री के अच्छी खासी संख्या में और फॉरेन मंत्री के हमारी तरफ आ जाकर स्ट्रक्चर बनाने के बयान के विपरीत है। और इसलिए सवाल जरूर उठेगा कि कैसे वो लोग ये गलत बयान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं, वो सही बयान दे रहे हैं। और क्योंकि आप बार बार सीपीसी के एमओयू की बात करते हैं तो आप सुनिए, पिछले साल आपकी पार्टी के 11 लोगों की टीम जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह सीपीसी के इनवाइट पर, उनके इनविटेशन पर चाइना गई। 26 अगस्त से 1 सितंबर तक आपने आदान प्रदान किया विचारों का। आपको लगा कि कल्चरल आदान प्रदान होना चाहिए। आप बार बार कांग्रेस को अवहेलना देते हैं। 6 साल से तो मोदी जी कूटनीति के विशेषज्ञ हैं, मोदी जी डिप्लोमेसी के हेड स्पीयर हेड कर रहे हैं। उन्होंने महाबलीपुरम में भी बातें करी, उन्होंने झूले भी झूले शी जिनपिंग के साथ। उन्होंने 2000 बच्चों के मुंह पर मुखौटा लग के उनको शी जिनपिंग बना दिया। वो क्यों नहीं उनको आंख दिखा पाए? ये क्या कूटनीति और डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं कहा जाएगा? और आप अमित मालविया जी की तरह बेनकाब झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आप 2017 की एक फोटो को बार बार बोलते हैं चाउमीन खाया है। वो एक चाइनीज फूड फेस्टिवल था, वहां पर सुरेश प्रभु जी ने मंत्री रहते हुए चाउमीन खाया था, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? तो झूठ मत बोलिए। आज बहुत ग्रेव सिचुएशन, चाइनीज फूड कौन कहाँ पर खा रहा है? प्लीज सर, मैं चाहूंगी सुप्रिया जी आपसे भी और साथ ही आपसे भी। जीवीएल, ठीक है, फूड को हम किनारे रखें, ये वक्त उस पर चर्चा करने का नहीं है, बहुत गंभीर। लेकिन जीवीएल साहब, जिस तरह से, एक सेकंड सर, संजय कुलकर्णी जी ने जिस तरह से कहा गलवान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, आपने एक बार भी नहीं बोला। सुप्रिया दरअसल यही सुनना चाहती है, तो किसी बात का डर है क्या आपको? नहीं चित्रा जी, हमने हमारे हक को उस पर जताई, इसलिए हमने हमारे जवान सिपाही ने उनसे लड़कर उनको वहां से पीछे धकेल दिया। हमारी एलएसी है उस पर हमारी पूरी कब्जा है। यदि हमारी सेना नहीं लड़ती तो वहां पूरा उनका कब्जा हो जाता। हमारी है तभी तो हमारी सेना जाकर के वहां वेरीफाई करने के लिए गई थी। हम चाइना की टेरिटरी में क्यों जाते? हम हमारे, सुन लीजिए चित्रा जी, पहले आप कहिए, तो आपके जो संजय दीक्षित वो सब गद्दार है, पहले आप बात कहिए। सेना का अपमान किया, आप उसका पहले स्वीकार करिए, तब मैं अब जो भी चाहे मैं बोलूंगा। चित्रा जी, चाउमीन खाना, देखिए चाइनीज एम्बेसडर से, चित्रा जी, चाइनीज एम्बेसडर से एक नेता विपक्ष मिलते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे समय मिलना, ये भी चुप के मिलना, देश को जानकारी नहीं देना, ये गलत बात है। क्योंकि वो डोकलाम के जो क्राइसिस के दौरान 1.5-2 महीना जो चला, उस समय राहुल गांधी क्या करने गए थे, क्या संदेश देकर गए थे, और झूठ क्यों बोले थे देश को? ठीक है सर, अब राहुल गांधी ने डोकलाम के समय उस दौरान क्या किया था, उससे आगे निकल जाते हैं। ठीक है सर, लेकिन कम से कम सुप्रिया जी, अभी वो कह रहे हैं कि गलवान था, है और हमेशा रहेगा। अब आपको जवाब मिल गया, मिनिस्टर से मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? सुप्रिया श्रीनेत, आपको जवाब मिल गया गलवान घाटी पर? नहीं, चित्रा जी, पीएमओ की ओर से भी स्पष्टीकरण आया है, पीएमओ की ओर से भी स्पष्टीकरण आया है। आप किससे सुनना चाहती है सुप्रिया श्रीनेत? पीएमओ की ओर से भी आपके बैठने के पहले ही स्पष्टीकरण आ चुका था, और प्रियंका चतुर्वेदी ने उन तमाम बातों का भी जिक्र किया। मेरे पास वक्त है, एक ही क्लोजिंग केसी त्यागी साहब और प्रियंका चतुर्वेदी से मैं लेना चाहूंगी जल्द से। त्यागी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? केसी त्यागी जी। मैं कुलकर्णी जी के सम्मान में अपना सर झुका करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भारतीय आर्मी से ज्यादा विकट परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में किसी सेना ने काम नहीं किया। बिल्कुल, इससे ज्यादा बहादुर और कम वेतन में अपनी जान कुर्बान करके देश पर मर मिटने वाली दुनिया में कोई आर्मी नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो द्वंद्व है, ये समाप्त होना चाहिए।
गलवान भी हमारा है और जो 38,000 कब्जाया हुआ चीन ने वो भी हमारा है। और हमें नेताओं पे नहीं, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारी सीमा पर हमसे कोई टुकड़ा छीन नहीं सकती। प्रियंका, बिल्कुल सर। प्रियंका चतुर्वेदी। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं इस बात से भी बहुत स्पष्ट हूं कि सरकार को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ काम करना है, कंसिस्टेंट डायलॉग अपने सारे अलायंस पार्टनर्स के साथ ही क्या ऑपोजिशन पार्टीज के साथ करते रहना है, जो बाकायदा कल उन्होंने किया है। पर जहां जहां एक गलत प्रचार होता है चाइना से, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उस गलत प्रचार को पॉइंट आउट कर कर अपनी सरकार से कहे इमीडिएट कदम उठाएं, जो आज प्रधानमंत्री के ऑफिस से बिल्कुल जवाब आया है। और उन्होंने उस जवाब में कहा है जो इंडिया का मैप है वही इंडियन टेरिटरी है, जिसमें हमारा जो बार बार केसी त्यागी जी बोल रहे हैं अक्साई चिन्ह के बारे में, वो भी इंक्लूड करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी करता है। तो अगर वो हमारी इंडियन टेरिटरी हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया है तो हमारी सेना बल तो बिल्कुल सक्षम है कि इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। 5 दशक में ये पहला मौका जब भारत चीन सीमा पर इस वक्त बेहद तनावपूर्ण स्थिति, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बयान भी सामने रखा जा चुका है। उसके बावजूद विपक्ष, खासतौर से राहुल गांधी, लगातार सवाल पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के तर पूरे देश को और यहाँ के नागरिकों को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को ये समझना होगा कि इस वक्त मजबूती के साथ हमें चीन से लड़ाई लड़नी है, आपस में नहीं।